Assalamualaikum. In today's video, I'm going to discuss preposition, very important component from the series of parts of speech. So to understand preposition, we can say that preposition is also a compound of two words, pre and position. I explain it later. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे जो ज़्यादा सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि प्रेपोजिशन के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं. विदाउट यूजिंग एनी प्रेपोजिशन मैनी सेंटेंसेस डू नॉट मेक एनी सेंस. प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में ऐड होते हैं तो उस सेंटेंस को मीनिंग देते हैं. प्रेपोजिशन को यूज़ किए बगैर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए उसके जो वर्ड्स हैं आपस में उनके ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है दैट इज़ प्रेपोजिशन. प्रीपोजिशन. प्री मीन बिफोर, पहले आने वाला. ठीक है, एंड पोजिशन मीन स्टेट, प्लेस. यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या जिसका भी कनेक्शन इन्होंने बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ना होता है उससे पहले आते हैं समटाइम्स. इन अदर वर्ड्स, अगर हम पोजीशन को देखें तो ये उस सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ड्स की पोजीशन को शो कर रहा होता है. ठीक है, उनके चाहे प्रेपोजिशन किसी भी किस्म की हो, टाइम की हो, डायरेक्शन की हो या प्लेस की हो. ठीक है, तो उसकी पोजीशन को शो कर रहा होता है जो भी जिसका भी कनेक्शन आपने सेंटेंस के साथ जोड़ना होता है, नाउन, प्रोनाउन, व्हाटएवर. तो प्री से इंडिकेट हो रहा है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है जिसका कनेक्शन ये सेंटेंस के साथ जोड़ता है या दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बिल्ड करता है. ठीक है, और पोजीशन मीन्स कि ये पहले वाली पोजीशन पर आता है, नाउन से पहले आता है या प्रोनाउन से पहले आता है ताकि ये उसका कनेक्शन बिल्ड कर सके बाकी सेंटेंस के साथ. ओके, आई राइट हेयर एन एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. बुक्स आर लेइंग द टेबल. किताबें पड़ी हैं द टेबल, मेज़. तो अगर हम इसको बगैर प्रेपोजिशन की देखेंगे तो इसका कोई हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जब तक हम उसकी पोजीशन नहीं शो करेंगे. देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. ठीक है, देयर आर टू नाउन्स, बुक्स एंड टेबल. तो टेबल का कनेक्शन बुक के साथ एंड बुक का कनेक्शन टेबल के साथ जोड़ना है कि जो किताबें हैं वो टेबल पर पड़ी हुई हैं, उनकी पोजीशन शो करनी है, उनकी प्लेस बतानी है. देन वी यूज़ देयर प्रेपोजिशन ऑन. किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं. तो इस सेंटेंस को जो मीनिंग दिया है वो इस ऑन ने दिया है जो कि प्रेपोजिशन है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन. नाउ आई राइट द डेफिनेशन इन वर्ड्स. सो व्हाट इज द प्रेपोजिशन? द वर्ड्स which show connection of a noun or pronoun with another noun or pronoun and other words in the sentence are called preposition. ये वो words होते हैं जो कि connection build करते हैं, ताल्लुक जोड़ते हैं नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ, चाहे उसमें दूसरा नाउन है, प्रोनाउन है या बाकी जो जितने सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ इसका ताल्लुक जोड़ता है. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पे नाउन था बुक और टेबल. जो बुक्स हैं इनका जो कनेक्शन है वो टेबल के साथ जोड़ा इस प्रेपोजिशन है. वी कैन से देयर कि ये जो ऑन है, जो प्रेपोजिशन है, इसने बुक्स का कनेक्शन टेबल के साथ या ये जो बाकी सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं इनके साथ कनेक्ट किया है. ठीक है, तो प्रेपोजिशन का बेसिकली काम ये है कि ताल्लुक को जोड़ना, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को आपस में इंटरलिंक करना, उनको कनेक्ट करना और सेंटेंस का एक मीनिंग बनाना. जैसे कि ये वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ये सारे प्रेपोजिशन हैं. इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस होते हैं. इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, बिफोर, ओवर, टू, ऑफ, फॉर, बाय, विद, बिसाइड, बिलो, above,
और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, उसमें प्रेपोजिशन का यूज़ देखते हैं कि हाउ वी यूज़ अ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। देयर इज सम वाटर इन जग। अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो इन है, जिसने कनेक्शन बताया है पानी का जग के साथ, इसकी पोजीशन बताई है, ठीक है। और ये जग से प्री पोजीशन पे आया है, उससे पहले वाली पोजीशन पे आया है, और इसका कनेक्शन इसने बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ा है, ठीक है। पानी का जग से और जग का पानी से या बाकी सेंटेंस के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड किया है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन इन है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद he sat on the chair। अब यहाँ पे जो preposition है वो on है, on is the preposition in this sentence, क्योंकि he एक pronoun है और pronoun का connection build किया है chair के साथ, ठीक है, कि वो कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो कुर्सी का ताल्लुक pronoun से या pronoun का ताल्लुक इस noun के साथ जोड़ा है on ने। तो ऑन प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर कि उसने कनेक्शन बिल्ड किया है एक सेंटेंस के अंदर। अगर हम यहाँ पे ऑन यूज़ ना करते तो हम इस सेंटेंस का, इस पार्ट का और इस पार्ट का कभी भी कोई मीनिंग ना दे पाते। नेक्स्ट एग्जांपल, चाइल्ड वॉज हिडन अंडर द टेबल। यहाँ पे प्रेपोजिशन अंडर है, अंडर ने इस नाउन का ताल्लुक टेबल के साथ जोड़ा है। बच्चा टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो चाइल्ड इज़ द नाउन देयर, और इसने इस सेकंड नाउन के साथ इसका कनेक्शन जोड़ दिया है, ठीक है। तो अंडर इज़ प्रेपोजिशन देयर। नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉक्टर इज़ प्रेजेंट in his clinic। यहाँ पे नाउन डॉक्टर है, ठीक है, और क्लिनिक भी एक प्लेस का नाम यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इट्स मीन ये भी एक नाउन है, ठीक है, एक प्लेस है जहाँ पर इस नाउन की प्रेजेंस शो की हुई है कि डॉक्टर क्लिनिक में मौजूद है। सो यहाँ पर इन प्रेपोजिशन है जिसने सेंटेंस के इस पार्ट का ताल्लुक इसके साथ जोड़ा है कि नाउन का कनेक्शन बताया है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लिनिक में। यहाँ पर इन प्रेपोजिशन है। तो मैंने ये 3 से 4 एग्जांपल्स कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम प्रेपोजिशन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड कौन से सेंटेंस के अंदर पुट करना है, ये सारी बातें ग्रेजुअली हम लर्न करेंगे। फिलहाल जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेपोजिशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।